नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। अनुभव सिन्हा की नई वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक नाम से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, लेकिन इस वेब सीरीज को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आरोप है कि अनुभव सिन्हा ने अपनी वेब सीरीज में पाकिस्तान मूल के आतंकियों के हिंदू नाम रखे हैं। वेब सीरीज में उनके नाम भोला और शंकर रखे गए हैं। आरोप ये भी है कि अनुभव सिन्हा ने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है और हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। साल 1999 में काठमांडू से नई दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 814 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के 5 हथियारबंद आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। हाईजैकर्स ने पायलट को रूट बदलने के लिए मजबूर किया। पहले इंडियन एयरलाइंस के विमान को अमृतसर, फिर लाहौर और उसके बाद दुबई ले जाया गया। दुबई में रिफ्यूलिंग करने के बदले आतंकियों ने 27 पैसेंजर्स को रिहा तो कर दिया, लेकिन रुपेन कात्याल नाम के एक पैसेंजर की गले पर चाकू लगने से मौत हो गई और अन्य यात्रियों की रिहाई के लिए 3 शर्तें रखी गईं। इसके बाद अन्य यात्रियों की रिहाई के लिए जो शर्तें रखी गई थी वो आपको बता देते हैं। पहली शर्त, भारतीय जेल में बंद 36 आतंकियों को रिहा करने की मांग रखी गई। दूसरी शर्त ये कि 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद दिए जाएं। तीसरी शर्त ये कि एक मारे गए पाकिस्तानी आतंकी के अवशेषों को उनके हवाले किया जाए और चौथी शर्त ये कि जेल में बंद खूंखार आतंकियों समेत जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की रिहाई की जाए। इतनी बड़ी संख्या में फंसे नागरिकों की रिहाई के लिए सरकार को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा और 31 दिसंबर 1999 को तीनों की पहचान कराने के बाद तालिबान की मौजूदगी में उन्हें रिहा कर दिया गया और हाईजैक संकट खत्म हो गया। लेकिन 25 साल बाद अब इसी हाईजैक संकट पर बनी वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक विवादों में है। दरअसल IC-814 विमान के हाईजैकर्स के नाम बदले गए हैं, इन्हें हिंदू नाम दिए गए हैं, जबकि 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने वाले पाकिस्तानी आतंकी थे। इनके नाम जो थे वो भी हम आपको बताएंगे। वेब सीरीज में अपहरणकर्ताओं को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर नाम दिए गए हैं। फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने जानबूझकर हाईजैकर्स के हिंदू नाम रखे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि वो मुस्लिम थे। साथ ही निर्माता पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के भी आरोप लग रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में सच्चाई ये है कि जो नाम बदले गए हैं उसकी असलियत कुछ और है। इनके असली नाम क्या है ये आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला जो पहला आतंकी था उसका नाम था इब्राहिम अतहर। दूसरा पाकिस्तान के कराची का रहने वाला शाहिद अख्तर था। तीसरा कराची के डिफेंस एरिया का रहने वाला सनी अहमद काजी था और चौथा कराची के अख्तर कॉलोनी का रहने वाला मिस्त्री जहूर इब्राहिम था और पाकिस्तान के सुकूर सिटी का रहने वाला शाकिर भी था। और इन्हीं नामों को लेकर विवाद है कि जब सबकी पहचान उजागर थी, सबकी पहचान जग जाहिर थी, उसके बाद भी इनके हिंदू नाम क्यों रखे गए हैं। हालांकि अनुभव सिन्हा इसके पहले भी अपनी बातों को लेके, अपने बयानों को लेके, सोशल मीडिया पोस्ट को लेके या JNU को दिए गए अपने बयानों को लेके विवादों में रहे हैं, लेकिन एक वेब सीरीज के बाद उनकी क्या मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्या फैसला होगा आगे, क्या तय किया जाएगा, क्या काट छाट के साथ या कुछ नई तस्वीर के साथ इस वेब सीरीज को रिलीज किया जाएगा, सारी अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन किसी भी जानकारी के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें।